नमस्कार। आज हम ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। वहाँ के प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, उत्तरदायी एवं कल्याणकारी प्रशासन। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को पदसोपानात्मक तथा वैधानिक प्रणालियों से प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायी बनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण प्रत्येक प्रशासनिक विभाग को किसी न किसी मंत्री के अधीन रखा गया है। मंत्री कोई प्रशासनिक विफलताओं तथा अकर्मण्यताओं के लिए संसद में उत्तर देना पड़ता है। ब्रिटिश जनता की स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, भोजन तथा सुरक्षा संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में राज्य द्वारा संचालित प्रशासनिक संगठनों द्वारा संचालित सहायता की जाती है। यद्यपि 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में सामाजिक सेवा क्षेत्र से लोक प्रशासनिक भूमिका सीमित की गई, तथापि जन कल्याण की मूलभूत जिम्मेदारी अभी भी राज्य के कंधों पर ही है। प्रशासनिक निर्णय मूलतः मंत्रिमंडलीय निर्णयों से प्रभावित होते हैं। इनका न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता, फिर भी कानूनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। नंबर 2, राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक कुशलता। ब्रिटिश लोक प्रशासन का संरचनात्मक ढांचा भारतीय प्रशासन से मिलता जुलता है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्री प्रशासनिक संगठनों के प्रमुख नीति निर्माता, नियंत्रणकर्ता, समन्वयकर्ता तथा संरक्षक होते हैं। संसद में उठने वाले प्रश्नों, वाद विवाद, लेखा तथा अंकेक्षण प्रणाली तथा संसदीय समितियों के भय के कारण प्रशासनिक कुशलता व्याप्त रहती है। अत्याधुनिक मशीनों, कार्य प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाए रखा जाता है। वस्तुतः ब्रिटिश नागरिक स्वभावतः उत्तरदायी, संवेदनशील, राष्ट्रप्रेमी तथा सहयोगी होते हैं, अतः प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रसार में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है, जो प्रशासनिक कुशलता का मूल आधार है। इस संदर्भ में ब्रिटेन की पुलिस विश्व भर में अपनी कुशलता के लिए प्रसिद्ध है। निरंतर परिवर्तनशील 5वीं सदी से प्रारंभ हुई ब्रिटिश लोकतंत्र की यात्रा ने स्वाभाविक रूप से लोक सेवाओं तथा प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। ब्रिटिश नागरिकों ने अपनी प्रशासन व्यवस्था को आवश्यकतानुसार ढालने का सफल प्रयास किया है तथा वर्तमान में प्रयास जारी हैं। इसलिए ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को जीवंत संगठन का नाम भी दिया जाता है। सन 1853 में नॉर्थकोट रिबेलियन समिति की अनुशंसा पर लोक सेवाओं की योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली को सुदृढ़ता संरक्षण प्रणाली को किया है। कालांतर में प्लेफेयर कमीशन, रडले आयोग, हाल्डेन कमेटी, टामलिन आयोग, एसेटन कमेटी, फुलटन कमेटी इत्यादि की अनुशंसाओं पर अनेक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए गए हैं। सन 1988 में नेक्स्ट स्टेप कार्यक्रम के द्वारा लोक सेवाओं का आकार घटाया गया। वहीं अधिक कुशलता के लिए बहुत से क्षेत्रों को निजीकरण भी कर दिया गया है, जिनमें स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र भी सम्मिलित है। नागरिकों को सन 2020 में सूचना का अधिकार भी दे दिया गया है। ब्रिटेन में प्रशासन किसी प्रकार के सुधार या नए कानून के निर्माण से पूर्व योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति की सेवाएं भी ली जाती हैं। इस हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा दस्तावेज व्यक्ति को सौंपती है, जिसे ग्रीन पेपर कहा जाता है। विधि का शासन। यदि ब्रिटिश शासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति व्याप्त है, जिसके अंतर्गत शासन की समझ शक्तियाँ मंत्रिमंडल नामक संस्था में समाहित होती हैं, किंतु विधि के शासन के मूलभूत सिद्धांत ब्रिटेन में प्रवर्तित हैं। इसके अंतर्गत कानून की सर्वोच्चता, सभी के लिए समानता तथा न्यायिक निर्णयों का आदर, सभी को सहजता से स्वीकार्य, संविधान सहित बहुत से कानून संहिताबद्ध नहीं है, फिर भी भ्रम या असमंजसता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय एवं मानवाधिकारों में सरकार, प्रशासन एवं आम व्यक्ति की समान रुचि रहती है। ईमानदार प्रशासनिक पारदर्शिता। ब्रिटिश लोक प्रशासन प्राय भ्रष्टाचार मुक्त रहा है। रिश्वतखोरी एवं भाई भतीजावाद की ब्याधियाँ दशकों पूर्व समाप्त हो चुकी हैं। नागरिक शिकायतों के निवारण हेतु सन 1967 में संसदीय आयुक्त अर्थात ब्रिटिश ओम्बुड्समैन नामक संस्था कार्यरत है। संसदीय आयुक्त लोक सेवकों के विरुद्ध अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, लापरवाही की जाँच करता है। रोचक तथ्य यह है, संसदीय आयुक्त के पास वर्ष भर मात्र 400-500 शिकायतें आती हैं और उनमें भी अभी तक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने नहीं आया है। प्रशासन कार्यकुशलता तथा जवाबदेहिता में वृद्धि करने के लिए अनेक ठोस कदम मार्गरेट थैचर सरकार द्वारा
उठाए गए। इसी प्रकार जॉन मेजर द्वारा सन 1991 नागरिक अधिकार पत्र नामक व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। नागरिक अधिकार पत्रों के माध्यम से प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। ब्रिटेन में नागरिक अधिकार पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में बल्कि पंजाबी, गुजराती, बंगाली, हिंदी, चीनी तथा वियतनामी इत्यादि भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। प्रशासनिक ईमानदारी, कार्यकुशलता तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं निगरानी रखते हैं तथा संसद में इसकी पृथक से रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। नवंबर 2000 में निर्मित तथा जनवरी 2005 से लागू सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम भी जनता को प्रशासन में नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। एकात्मक शासन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड इत्यादि द्वीपों का क्षेत्रफल कम है तो जनसंख्या भी सीमित है, अतः ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत तथा अमेरिका की तरह ब्रिटेन में केंद्रीय एवं प्रांतीय दो स्तरों पर सरकार नहीं होती, बल्कि एक ही सरकार के अंतर्गत समस्त ग्रेट ब्रिटेन का प्रशासन संचालित होता है, जो एकात्मक प्रशासन का पर्याय है। यद्यपि नगरों तथा गाँवों में स्थानीय स्वशासन की स्वतंत्र सरकारें होती हैं, किंतु इन सरकारों को प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। लंदन स्थित प्रशासनिक विभागों, मंत्रालयों तथा उनके कार्यकारी संगठनों की शाखाएं संपूर्ण देश में फैली हुई हैं, जिनका नियंत्रण निर्देशन संबंधित विभाग का मंत्री ही करता है। विस्तृत प्रशासनिक ढांचा, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्येक विभाग का कोई न कोई राजनीतिक मंत्री अवश्य होता है। मंत्री को फर्स्ट लॉर्ड, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, विभागीय मंत्री, बोर्ड ऑफ अध्यक्ष या सचिव इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी के नाम के साथ मंत्री शब्द अनिवार्य रूप से प्रयुक्त हो। राजनीतिक मंत्री कार्य नीति निर्माण तथा नियंत्रण से संबंधित है। शेष सभी प्रशासनिक कार्य लोक सेवक संपादित करते हैं। बड़े विभाग कैबिनेट मंत्री अधीन 2 या 3 कनिष्ठ मंत्री होते हैं, जिन्हें पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। धन्यवाद। इतना ही। कोई मदद नहीं की मेरी यार।